राधा रमण लाल की जय 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 श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। महात्म का मतलब क्या होता है? महत्व। कथा का महत्व हमको यहां बताया जा रहा है। क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा? क्या अभिप्राय कथा सुनने का? आप सब लोग जानते हैं अभिप्राय, परंतु हम एक बात बहुत स्पष्ट कर दें पहले ही दिन। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के पीछे यदि आपने सांसारिक विषयों को रखा है, कथा सुनने के पीछे आप सबके मन में यह भावना है कि कथा सुनने से हमको ये प्राप्त होगा, कथा सुनने से घर में शांति हो जाएगी, कथा सुनने से हमारे रुके हुए काम चालू हो जाएंगे, कथा सुनने से हमारे आदि आदि जो भी सांसारिक भाव हैं, इन सब की पूर्णता यदि आप अपने मन में रख के बैठे हो तो आपके वो कार्य निश्चित ही पूर्ण होंगे। परंतु ये उद्देश्य नहीं है भागवत जी का। जैसे जल का मूल काम क्या है? आपकी प्यास बुझाना, आपको शीतलता देना। पर उस जल से और भी कुछ किया जाता है। क्या? स्नान करके तन का मैल भी मिटाया जाता है, उस जल से दूषित स्थान को स्वच्छ किया जाता है, उस जल से कहीं अग्नि प्रज्वलित हो गई हो तो बुझाया जाता है, उस जल से कई कई क्रियाएं की जाती हैं। पर मूल काम क्या है उस जल का? आपकी प्यास को बुझाना, आपको शीतलता प्रदान करना। ऐसे ही श्रीमद् भागवत से आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, आपके घर के जो कलेश हैं शांत हो जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में बहुत कुछ जो जो आप सोच के बैठे हो सब होगा। पितृ मुक्त हो जाएंगे, पितृ शांति हो जाएगी, पितृ दोष नाश हो जाएगा, आदि आदि जो भी आप पर ये मूल उद्देश्य नहीं है भागवत जी का। भागवत जी का मूल उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। यहां पर सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति का इस कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ साधन यदि कोई है तो श्रीमद् भागवती वार्ता, भागवत की कथा। समझ में आई बात? मूल उद्देश्य केवल और केवल राधा माधव की प्राप्ति है। कथा का आश्रय आपने अन्य अन्य साधनों के लिए क्या निश्चित पूर्ण होंगे, पर कथा का आपने आश्रय केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए किया तो आप 7 वर्ष 7 दिन, बहुत दूर की बात है, 7 मिनट में आपको अपने चित्त में ही श्री ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। ऐसे श्रीमद् भागवत की अनुकंपा है। भागवत जी क्षण भर में ठाकुर जी का अनुभव करा देते हैं। हम तो अपनी कथा में कहते हैं भागवत जी नहीं होती तो मीराबाई भी हमको प्राप्त नहीं होती, गोस्वामी सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, ये आदि आदि जितने भी हमारे रसिक जन हैं, इन सबको हमको प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। मतलब उन सबके चित्त में जब कृष्ण भक्ति प्रकट हुई तभी तो वो हमको सूरदास के रूप में मिले, तभी तो मीराबाई के रूप में मिली। और उन सबके चित्त में भक्ति प्रकट की किसने? भागवत की कथा ने। इसलिए भैया भागवत से आप और कोई उद्देश्य रखो चाहे मत रखो, पर हमारी कही मानो तो भागवत जी से केवल एक ही उद्देश्य रखो, हमें श्री कृष्ण प्राप्त हो। श्री कृष्ण प्राप्त होने का मतलब आप क्या समझते हैं? वंशी बजाते त्रिभंग लली ठाकुर जी चलते भाई आके आपके बगल में बैठ जाएंगे? नहीं। सदैव याद रखना, कृष्ण प्राप्ति का मतलब प्रत्यक्ष कृष्ण नहीं है। कृष्ण प्राप्ति का मतलब कृष्ण अनुभूतियां हैं, फिर अनुभव होता है।
आप चलते हुए मार्ग में भी किसी आकृति को देखोगे तो वो आकृति भी कृष्ण जैसी दिखेगी। आप किसी व्यक्ति विशेष को भी देखोगे तो उस व्यक्ति में भी आपको कृष्ण स्वरूप दिखेगा। आप जहां जाओगे यत्र तत्र सर्वत्र जित देखूं उतित श्याममयी है, ये है कृष्ण प्राप्ति। मीरा चरित्र कभी सुनिएगा। मीराबाई को ठाकुर जी मिल नहीं गए, पर मीराबाई को अनुभव होता था, अनुभूतियां होती थीं। तमाल वृक्ष को देखती तो दूर से देख करके घूंघट कर लेती मीराबाई। क्यों? कोई पूछता ये घूंघट क्यों किया? बोले श्याम सुंदर खड़े हैं सामने। अब दूसरे को तो वो वृक्ष दिख रहा है, पर मीराबाई को साक्षात श्री कृष्ण दिख रहे हैं। तो कृष्ण प्राप्ति का मतलब प्रत्यक्ष ठाकुर जी आपके सामने खड़े हो नहीं, अनुभव होगा। अनुभूति के रूप में श्री कृष्ण मिलेंगे। अनुभूति, और ऐसी अनुभूतियां कथा सुनने के बाद में होने लगेंगी आपको। फिर बादल की आकृति में भी लगेगा कि ये तो वंशी है। हवाई जहाज में उड़ोगे, खिड़की से झांकोगे तो बादल लगेंगे ये तो मोर पंख है। यमुना जी में जाकर के देखोगे तो यमुना जी की आकृति में दिखेगा कि श्याम सुंदर हैं। सूर्य ढलने पर आकाश में दिखने वाली जो ओजस्वी तेजें हैं उनमें भी ऐसा लगेगा श्याम सुंदर हैं। किसी वृक्ष को देखोगे, किसी मानव को देखोगे, किसी पर्वत श्रृंखला को देखोगे तो वहां पर भी आपको आकृतियां दिखने लगेंगी। ऐसी प्रथम अनुभूतियां होती हैं जब कृष्ण प्राप्त होते हैं। कृष्ण मिलेंगे तो सबसे पहले अनुभूतियां प्रारंभ होंगी। कृष्ण मिलने वाले होंगे तो दूसरा लक्षण यह होगा कि किसी में दोष नहीं दिखेगा, सब गुणयुक्त, सब भले ही बहुत गुणयुक्त नहीं, पर हां जिसको भी देखोगे उसको देख के ये जरूर लगेगा ये मुझसे ज्यादा तो गुणवान ही है, मैं इसके सामने कुछ नहीं। कृष्ण नहीं मिले तो ये अनुभूति रहती है कि मैं सर्वगुण संपन्न, पर कृष्ण मिल जाते हैं तो लगता है सब सर्वगुण संपन्न, मुझ में ही गुण की अभी कमी है। ऐसी अनुभूतियां जब चित्त में उत्पन्न होती हैं तब समझा जाता है कि आपने कथा सुनी है। कथा सुनने के बाद में वृंदावन से प्रेम हो जाना, कथा सुनने के बाद में वृंदावन जाने का बहुत मन करना, कथा सुनने के बाद में राधा रमण, राधा वल्लभ, वृंदावन बिहारी लाल की बहुत इच्छा दर्शन की होना, ये सबके साथ हो जाता है। पर कुछ लक्षण हैं जो जालंधर में रहते हुए आपको होने लग जाएंगे, वो प्रमाणित करते हैं कि आप कथा के श्रोता हो। तो भागवत जी का महात्म्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति। हमको कृष्ण मिले, हमको कृष्ण की प्राप्ति हो, यह भागवत जी का मूल उद्देश्य है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। 3 रूप। आप कहोगे महाराज जी जो 24 रूप हैं फिर वो क्या है? दशावतार हैं वो क्या है? इन सब के बारे में तो फिर सब दुनिया बोलती है, आप कह रहे हो 3 रूप। ध्यान से सुनना, हर प्राणी के अनेक रूप होते हैं, स्थिति के अनुसार रूप बदलता है हर व्यक्ति। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। जैसे अभी मेरा रूप क्या है कि मैं एक व्यास हूं, ये मेरा रूप है। पर यही मैं अपने परिवार में चला जाऊं तो परिवार में मैं व्यास बन के नहीं बैठ सकता। अपनी माता जी के सामने, पिताजी के सामने वहां मैं व्यास नहीं हूं, अपनी बहनों के सामने वहां मैं व्यास नहीं हूं, अपने मित्र के सामने मैं व्यास नहीं हूं। और क्षमा कीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति बहुत ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाए और उसका मित्र आवे, जैसे मान लीजिए कि वो डीएम बन गया, अब वो हमारा लंगोटिया यार है, संग पढ़ा है, बिल्कुल हमारा घनिष्ठ मित्र, हम उसके दफ्तर पहुंच जाएं और वहां पहुंच करके भी महाराज वो हमसे ये उम्मीद रखता है कि हम उसको सल्यूट ही करें, हम उसके सामने खड़े रहें,
सखा का ये स्वरूप नहीं होता। सखा तो कह देगा अच्छा हमारे सामने पढ़ा लिखा, अब हमको ही आंख दिखा रहा है। हर व्यक्ति के रूप अलग अलग होते हैं। प्रोफेशनल अलग होता है, कैजुअल अलग होता है, स्थिति के अनुसार हर व्यक्ति रूप बदलता है। भगवान के तीन ही रूप हैं, या तो वो सत्य हैं, या फिर वो चैतन्य हैं, और या फिर वो आनंद है। वो परब्रह्म हैं तो भी इन तीनों रूपों में हैं, और वो नंद नंदन कृष्ण हैं तो भी इन तीन रूपों में हैं। वो ब्रज में हैं तो भी इन तीन रूपों में हैं, वो द्वारिका में हैं तो भी इन तीन रूपों में हैं। सत्य, चैतन्य और आनंद, ये भगवान के तीन रूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के तीन रूप। हमारे गुरुदेव एक बात कहते हैं इस विषय में, सत्य, चैतन्य और आनंद। सत्य कौन है? तो सदा याद रखना, ओम, तत् और सत, ये तीन शब्द जब प्रयोग होते हैं तो समझ जाओ भगवान के लिए संकेत किए जाते हैं। इंडिकेशन किसकी तरफ है? भगवान के लिए। सबसे पहला ओम, दूसरा तत् और तीसरा सत। कहीं भी अगर ये तीन शब्द आपको संस्कृत में देखने को मिले तो समझ जाना ये इंडिकेशन भगवान की ओर है। ओम तत् सत। तो सत का मतलब परमात्मा। वही परमात्मा को जब आप चैतन्य मानने लगते हो, चैतन्य का मतलब क्या होता है? चैतन्य का मतलब जो जड़ नहीं है वही चैतन्य है। जैसे मैं जड़ नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। महाराज जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। आप सब जड़ नहीं हो, चैतन्य हो। पर ये माइक क्या है? ये जड़ है। ये जो बांस लगे हैं ये सब क्या है? ये जड़ हैं। ये लाइट क्या है? ये जड़ है, ये चैतन्य नहीं है। हम सब चेतन, जिनमें प्राण विद्यमान वो सब चैतन्य होते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रति जड़ भाव ना रख करके चैतन्य बुद्धि जब रखोगे, सत परमात्मा की तरफ जब चैतन्य बुद्धि होगी, तभी तीसरा सुख मिलेगा। क्या? आनंद। सेवा में आपको सुख मिलता है, सेवा में आपको आनंद नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने सत परमात्मा को चैतन्य नहीं माना। आपके चित्त में कहीं ना कहीं अब भी ये भावना आ जाती है कि वो जड़ ही हैं। उनके प्रति जड़ बुद्धि आ जाती है। जड़ बुद्धि मतलब धातु बुद्धि। ये तो मार्बल के हैं, ये तो अष्ट धातु के हैं, ये तो इतने के हैं, ये तो उतने के हैं। अभी कोई आते हैं सब लोग मिलने वृंदावन में, तो अभी भी किसी ने मुझसे पूछा, बोले महाराज जी हम गोपाल जी की सेवा ले जाए। मैं ले जाओ। बोले तो फिर उसका मोल देने में हमको बहुत कष्ट होता है चित्त में। जब ठाकुर जी हमारे हैं तो फिर उनको मोल दे के क्यों खरीद रहे हैं हम? मैंने कहा मैया उसको मोल मत समझो। तो क्या समझें? मैंने कहा ऐसा समझो, हमारे ठाकुर जी इतने दिनाते कोई और के घर में बैठे, अब हम वाके यहां से ठाकुर जी को ले जा रहे हैं, और वाकू ले जावे की खुशी में बधाई दे के जा रहे हैं। वाकू मोल नहीं दे रहे हैं, बधाई दे जा रहे हैं। भावना क्या रखो? बधाई दे के जा रहे हैं। कितने अब वहां तो देखो मोल भाव, दुकानदार तो बोलता ही है इतने के हैं, इतने के हैं, इतने के हैं। अगर आपके चित्त में वास्तव में ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव होगा ना, अब मैं इसका बढ़ावा नहीं दे रहा कि बहुत महंगे लगावे आदि। मेरे को तो बहुत कष्ट हो कि अगर कोई ये कह दे भाई इतने महंगे थोड़ी गोपाल जी, इतने महंगे तो नहीं है, थोड़े कम करो। गोपाल जी सोचते होंगे अच्छा तो को अभी भी महंगो लग रहा हूं मैं। अरे अपनी पूरी संपत्ति लुटा देगो तो भी मुझे खरीदना है पावेगो, और तू यहां यूं सोच रहा है कि मैं इतना महंगो। हमारी बुद्धि तो भैया ये कहती है कि सामने वाला व्यक्ति जितनो मोल बता दे वहां से ज्यादा दे करके लेके आओ, और बधाई के रूप में दे के आओ, मोल के रूप में नहीं। और उनको भी यही कहो। हम तो ब्रज में भी जो हमारे सब ठाकुर जी को स्वरूप बना में, हम तो उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि आज के बाद कोई भी आपकी दुकान पे आवे
सो वाकू ये बतानो ही नहीं है कि ये ठाकुर जी इतने के हैं, ये ठाकुर जी इतने के हैं, बल्कि ऐसो कहो जाए इन ठाकुर जी की बधाई न्योछावर इतनी है, इन ठाकुर जी की बधाई न्योछावर इतनी है, इन ठाकुर जी की बधाई न्योछावर। अब तो सुनो, बधाई न्योछावर दुकानदार बोलेगा तो सामने वाले को भी मन नहीं होगा कम करवाऊं, भाई बधाई है तो जितनी बोले उतनी दे देते हैं। मीराबाई कहती हैं, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो कोई कहे भैया नेक हम पे दया करो, हमारो गरो नेक बैठो, नेक तो गाओ साथ में गाओ। कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, 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 कोई कहे सस्तो। मीराबाई कहती है, मायरी मायरी ओ मायरी 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 ये तो आवत प्रेम के मोल रे, बन लियो री गोविंदा मोल रे, बन लियो रे गोविंदा मोल, मन लियो रे गोविंदा मोल रे, बन लियो रे गोविंदा मोल, हे मायरी मायरी ओ मायरी 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 मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल। ओ कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, 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 कोई कहे कारो कोई कहे महंगो, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, मायरी मायरी ओ मायरी मायरी हे मायरी मैंने लियो री अमोलक मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो रे गोविंदा और मोल। कोई कहे भारो कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो कोई
ताल बजा के गाओ। राधा रमण लाल की। जहां से आपके हृदय के ठाकुर जी आए वहां भी कुछ दे करके आओ। भैया ब्रजवासीन को चकाचक प्रसन्न रखे करो तो आपके ठाकुर जी अपने आप प्रसन्न रहेंगे। और ठाकुर जी को तो बढ़िया माल छनाए रहे हो, ठाकुर जी को तो बढ़िया आनंद कराए रहे हो, ब्रजवासीन को आनंद नहीं है तो फिर लाला ही दुखी है जाएगा। ठाकुर जी ने क्यों करी माखन चोरी ब्रज में? स्वयं को माखन की आवश्यकता नहीं, 9 लाख गैया है नंद बाबा के यहां। ठाकुर जी तो दूध में नहाते हैं, मक्खन को लेप लगा में महाराज। ठाकुर जी के यहां घी के कुआं हैं, ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं माखन चोरी की। केवल ब्रजवासीन को पवावे के लिए, ब्रजवासीन को आनंद करावे के लिए ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं। उन ब्रजवासीन के लिए ठाकुर जी चोर बन गए और स्वयं तो ठाकुर जी नेके ही पामे चोरी करके। कहा करें? बोले मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रि भांडम भिनत्ति। बंदरों को, ब्रजवासियों को, सबको खवाते हैं पेट भर भर के। ठाकुर जी को स्वभाव है। तो भैया भगवान सत्य हैं और उन्हीं सत्य को जब तक आप चैतन्य नहीं मानोगे तब तक उनकी सेवा में आपको आनंद नहीं मिल सकता। वे चैतन्य हैं। जिस प्रकार हम आप सब लोगों को गर्मी, सर्दी आदि आदि के भाव लगते हैं, ऐसे ठाकुर जी को भी लगते हैं।
हमने एक बार एक बात कही थी कहीं कथा में कि भाई हम अपने ठाकुर जी को जब विदेश ले जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उनकी झांपी जी में, जिसमें ठाकुर जी विराजते हैं उसको झांपी बोलते हैं, झांपी जी में हम कुछ रुपया रख देते हैं। मन में विचार करते हैं ठाकुर जी अब 16 घंटा का फ्लाइट है, रास्ता में आपका भोग तो लग नहीं पाएगा, हम आपके पास में कछु लक्ष्मी धर दे रहे हैं और आकाश में कोई गोपी बढ़िया सी लगे तो बात माखन लेके पाए लियो। वैसे ठाकुर जी खरीद के पावे वारे इनमें ते नहीं है, ठाकुर जी तो छीन के पावे, लेकिन फिर भी हम अपने ठाकुर जी को कछु पैसा दे देंगे, लाल जी रास्ता में आपको कहीं भूख लगे तो आप कछु पैसा दे करके और ये रख दिए आपके पास में। अच्छा एक और बात, जब विदेश जाते हैं ना तो कुछ तो भारतीय पैसा भी रखते हैं, कुछ डॉलर भी रखते हैं। कहीं ठाकुर जी के सामने कोई अमेरिकन गोपी आ गई तो वहां से भी तो खरीदना पड़ेगा, वहां तो नोट चलेगा नहीं। अब भाई आकाश में चल रहे हैं, रास्ता में कौन गोपी आवे। तो फिर किसी व्यक्ति ने किसी से कहा, बोले ये सब ऐसी बातें हैं व्यास जी अपने मन से बना रहे हैं, वो लक्ष्मीपति हैं, उनको धन की क्या आवश्यकता। ठाकुर जी को धन की आवश्यकता नहीं है, भाव की आवश्यकता है। अगर इस बात को आप कहें कि वो तो लक्ष्मीपति हैं, उनको धन की क्या आवश्यकता, तो फिर वो तो अन्नपति भी हैं, जगन्नाथ हैं, जग के अन्न के नाथ हैं, काहे को दौड़ करके जाते हैं कर्माबाई के यहाँ उसके बिना नबी दुबी खिचड़ी पाने के लिए। वो तो अन्न के भी स्वामी, कोई भूख थोड़ी लग रही है ठाकुर जी को कि अगर कर्माबाई की खिचड़ी नहीं खाएंगे तो ठाकुर जी की भूखे मर जाएंगे, ऐसा तो कोई बात नहीं है। ठाकुर जी फिर भी दौड़ करके जाते हैं कर्मा के यहाँ खिचड़ी पाने। सबरी के झूठे बेर क्यों पा रहे हैं, ठाकुर जी को कोई फलों की कमी तो है नहीं। सब भाव की बात है। आपके चित्त में यदि भाव है तो आप भावना यही रखो कि वो चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान के 3 रूप हैं, पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। तो सत्य परमात्मा को जब तक चैतन्य नहीं मानोगे तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं तो आप सेवा कितनी भी करते रहो, आपका मन प्रसन्न रहेगा ही नहीं। जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया उसी दिन से आपको आनंद की प्राप्ति होने लग जाएगी। इस प्रकार भागवत जी का महात्म प्रारंभ किया गया। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि कलिकाल में भगवत प्राप्ति का कोई साधन बताइए। तब सूत जी महाराज बताते हुए कहते हैं, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। कालव्याल मुखग्रास। भैया देखो एक बात और सुनो, कथा का समय है 6 बजे से, पर आप में से जो लोग को कथा विश्राम से पहले जाना है वो पीछे ही बैठना, आगे नहीं बैठे, क्योंकि आप बीच में उठे नहीं कि हमारी कथा तो भूल, श्रोताओं की कथा भी जाती है। तो जिनको जाना है उनको जाने से मना नहीं, पर वो फिर पीछे वाली पंक्ति में ही विराजे। आगे से कोई उठेगा तो फिर उसकी कथा भी छूटती है, पीछे वालों की भी छूटती है, हम भी भूल जाते हैं। इसलिए इसका भी कल से ध्यान रखिएगा। जिनको भी जाना है, जिनको ये है कि हमको 8 साढ़े 8 बजे जाना है, 7 साढ़े 7 जाना, वो पीछे बैठो सबसे, ताकि आप जब आए किसी को पता नहीं चला, कब गए ये भी नहीं पता चला। इसके ये हमारी मनगणंत बात नहीं है, भागवत में इसका भी नियम बताया गया है। अवर और प्रवर 2 प्रकार के श्रोता हैं। अवर श्रोता वो हैं जो श्रेष्ठ श्रोता हैं, प्रवर श्रोता वो हैं जो श्रेष्ठ हैं। और अवर श्रोताओं में इनको भी रखा गया। तो अवर श्रोताओं के लिए नियम बताया गया, बोले वो पीछे ही विराजे।
क्योंकि समय की आप ऐसा नहीं है कि आप लोग सुनना नहीं चाहते, जरूरी आपके घर में कोई काम होगा इसलिए जाना पड़ता है, पर इसके लिए आप पीछे ही बैठो ताकि बीच में उठना ना पड़े। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत शास्त्र ही एकमात्र ऐसा साधन है जो भगवत प्राप्ति कराने की पूर्ण सामर्थ्य रखता है। बंधुओं, हमारे यहां एक प्रचलन चला है कि जब हम संप्रदाय में बंध जाते हैं तो फिर उस संप्रदाय के नियमों के आगे हम फिर अन्य किसी को नहीं मानते। बहुत अच्छी बात है, अनन्यता ऐसी होनी चाहिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप रामानंदी संप्रदाय में आ गए, आप हरिवंशी हो गए, आप हरिदासी हो गए, आप गौड़िया वैष्णव हो गए, आप रामानुजी हो गए, आप अपनी गुरु परंपरा में आ गए। अब लोग क्या करते हैं, ऐसा कट्टरपंथी मैंने वृंदावन में बहुत देखा, इसलिए मैं मंच से ही उसका बात कह रहा हूं। अब वो लोग क्या करते हैं कि अपने ग्रंथों के भावों को प्रमाण मानते हैं। अच्छी बात है, आपकी गुरु आज्ञा से जो आपके संप्रदाय के ग्रंथ हैं वो प्रमाण हैं, पर उन प्रमाणों से आप भागवत जी का खंडन कभी नहीं कर सकते। कई लोग इस हद तक चले जाते हैं कि वे भागवत जी का भी खंडन कर देते हैं, भागवत जी की बातों को भी अस्वीकार कर देते हैं। हमारे आचार्य तो ऐसा कह रहे हैं, हमारी आचार्य परंपरा में तो ये बात है, हमारे यहां तो ऐसा कहा जा रहा है। बल्कि उसको ऐसे ना कहकर के ऐसे कहना चाहिए, भाई देखो नियम तो यही है, प्रमाण तो यही है, शास्त्राज्ञा तो यही कहते हैं, पर हमारे आचार्यों का ऐसा भाव बना और उस भाव के बाद में ये नियम हमारे यहां पालन होने लगे। ये भाव अनुचित नहीं है, पर हमारे यहां पर ऐसे भाव है, इस प्रकार से कहो। कई लोग उसका बहुत खंडन कर देते हैं, कई लोग उसका बहुत विरोध कर देते हैं। विरोध नहीं करना है। अब मैं प्रमाणित कोई एक आध विषय तो नहीं लूंगा, नहीं तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से संप्रदाय की बात है। इसलिए कोई संप्रदाय का कोई वो नहीं है, पर हम बस ये कहना चाहते हैं, कभी भी भागवत जी की किसी वार्ता का खंडन कभी मत कीजिएगा। चाहे वो श्री रामानंदाचार्य हो, चाहे वो हमारे श्री रामानुजाचार्य हो, चाहे वो हितरवंश महाप्रभु हो, चाहे स्वामी श्री हरदास जी महाराज हो, चाहे श्रीमद वल्लभाचार्य हो, सबने भागवत जी के आश्रयों से ही और भागवत जी की वाणियों से ही अपने अपने मार्गों को चुना। जैसे मान लीजिए भागवत में 10 मार्ग हैं भगवत प्राप्ति के। एक प्रेम मार्ग है, एक साधना मार्ग है, एक नाम जप का मार्ग है, एक भोग सेवा का मार्ग है, आदि आदि मार्ग हैं। एक एक आचार्य ने एक एक मार्ग चुन लिया। किसी आचार्य ने ये मार्ग चुना, अब सबने चुना भागवत से ही है, तो आप भागवत को खंडित नहीं कर सकते। भागवत जी की जो वाणी है वो सिरोधार्य है, वो सिर पर धारण करने योग्य है, उसको कभी खंडित मत कीजिए। स्वयं भगवान कहते हैं कि भागवत जी मेरी ही वाणी है, मेरे ही शब्द हैं, मेरा ही स्वरूप है। अगर कोई भागवत का आश्रय लिए बिना भगवत प्राप्ति करना चाहता है, निश्चित है उसको भगवत प्राप्ति में कोई ना कोई बाधा आएगी। इसलिए भागवत जी को आप सर्वोपरि माना कीजिए। अच्छा, एक बात, एक प्रश्न, भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में सबसे बड़ा पतन का कारण क्या है बताइए? आप जब भक्ति पथ पर चलने लग जाते हैं, कंठी माला पहनने लग जाते हैं, तिलक धारण करने लग जाते हैं, सेवा घर में करने लग जाते हैं, कथा सुनने लग जाते हैं, आप नित्य भक्ति मार्ग का पालन करने लग जाते हैं, उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या आती है जिसके कारण भक्ति मार्ग छूट जाता है, भक्ति मार्ग में गिरावट आ जाती है? बताइए सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या? वैष्णव अपराध। निश्चित सबकी अपनी अपनी बात है। वैष्णव अपराध भी बिल्कुल सही उत्तर है, प्रतिष्ठा की इच्छा भी एक सही उत्तर है, और भी जो भी उत्तर हैं आपके, पर इन सब का स्रोत क्या है? ये वैष्णव अपराध करने का हमारे अंदर भाव आ कैसे जाता है? अपनी प्रतिष्ठा मान की इच्छा हमारे चित्त में आ कहां से जाती है? भक्ति मार्ग में एक ऐसा भाव है जिसकी वजह से हमारा पतन होने लग जाता है, और वो भाव है आडंबर।
जब भक्ति आडंबर में परिवर्तित हो जाती है, भक्ति दंभ में परिवर्तित हो जाती है। किसमें? दंभ। आपने प्रारंभ तो किया था भक्ति मार्ग से, पर आपकी भक्ति को देख के 4 लोगों ने प्रशंसा कर दी। अब उसके बाद क्या हुआ? वही दंभ होने लगा। दंभ मतलब अब वो वास्तविकता नहीं, अब वो केवल दिखावा मात्र है। आपने क्षणिक भी, एक क्षण के लिए भी दिखावा किया भक्ति मार्ग में, तो दंभ के आते ही वैष्णव अपराध भी आप करने लग जाओगे, नाम के प्रति अपराध भी आपसे बनेगा, धाम के प्रति अपराध भी आपसे बनेगा, लीला के प्रति अपराध भी आपसे बनेगा, और कथा के प्रति अपराध भी आपसे बनेगा। इसलिए आपके चित्त में कोई भी अपराध की भावना, किसी भी प्रकार की मान प्रतिष्ठा की भावना, दोष देखने की भावना, वैष्णव अपराध की भावना चित्त में आ रही है, तो निश्चित ही आपके चित्त में कहीं ना कहीं दंभ है। भक्ति मार्ग में सबसे बड़े पतन का कारण है दंभ। कभी भी दंभ मत करो। नहीं मन लग रहा भक्ति में तो मत करो 4 दिन, पर दंभ मत करो। नई भावना उत्पन्न हो रही तो मत जाइए 2 दिन कथा में, पर दंभ मत करो। दंभ का मतलब यह नहीं होता कि मन नहीं कर रहा कथा, आपका मन नहीं हो रहा कि कथा में नहीं जाना, अभी मन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आपने ये विचार किया कोई बात नहीं, मन नहीं हो रहा फिर भी चलो, ये दंभ नहीं है। दंभ किसको कहते हैं? मन नहीं हो रहा कथा में जाने का, पर ओहो पड़ोसी भी जा रहा है, वो भी जा रहे हैं, ओ मेरे रिश्तेदार भी आ रहे हैं, वो लोग वहां जाएंगे और वहां जाकर के जब मुझको नहीं देखेंगे तो उनके मन में आएगा कथा हो रही है, वो नहीं आ रहा। इस भावना से कथा में आना, यही दंभ है। इसी भावना से वृंदावन जाना, गिरिराज जी परिक्रमा करना, तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, ये सब इस भावना से कि वो क्या कहेगा, ये दंभ है। हम धोती पहनते हैं, अब धोती पहनने के बाद में अब मन में कभी कोई, कई बार घर में कई बच्चे होते हैं, कई परिवार के दूर के रिश्तेदार नातेदार आते हैं, वो लोग कहते हैं अरे घर का ही तो कार्यक्रम है, अब तो आप पैंट पहन लो, अब तो आप ये पहन। मैंने कहा क्यों? ये दंभ है क्या कि भारी पहन के रखना, घर में नहीं पहनना है? हम तो क्रिकेट खेलने जाते हैं तो भी धोती पहन के जाते हैं, खूब छक्का मारते हैं। एक जगह से हमको इनविटेशन आया, बोले महाराज जी एक कोई ऐसे लीग होती रहती है ना, तो ऐसी एक लीग हो रही थी, उसमें सारे सेलिब्रिटी वगैरह थे। बोले तो मैंने कहा भैया पहली बात तो हम पे समय नहीं, कथाएं बहुत हैं, दूसरी बात अगर कभी आए भी भविष्य में तो हमारी एक शर्त है, क्या हम धोती में ही खेलेंगे? वो धोती में कैसे चलेगा? मैंने तो फिर मैं नहीं आ रहा। मैंने कहा बिना धोती के हम पे बैठे ही नहीं उठेगा, बिना धोती के दौड़ ही नहीं पाएंगे। तो दंभ कब हो जाता है? जब आप वैष्णव रूप, वैष्णव भाव, नाम जप, कथा, सेवा, इसके प्रति अपना भावना रख के किसी को दिखाने का भाव रखते, यही दंभ है। और क्षमा कीजिएगा आजकल इसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है वैष्णवों में। आप अब तिलक इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आपकी गुरु परंपरा है, आप तिलक इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आपको प्रतिष्ठा है, आप तिलक इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आपका सौभाग्य है, आप तिलक इसलिए लगा रहे हो कि उसको दिखाना है, उसको बताना है। ये दंभ है। और आज ही इस बात को जीवन में अपना लीजिए, दंभ युक्त होकर के भक्ति मार्ग में नहीं जाना है। अगर आपके चित्त में दंभ उत्पन्न हो गया तो सारे दोष आएंगे जो भक्ति मार्ग में आते। दंभ कौन है पता है? ये ब्रह्मा जी का नाती है। कौन है? ब्रह्मा जी के पीठ से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र पाप, और उन्हीं के पुत्र का नाम है दंभ। तो एक बार सुनो दंभ किसको कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के नाती ने अपने पिताजी से कहा, बोले हम दादाजी से मिलने जा रहे हैं। सब लोग इधर देखो ध्यान से। तो पिताजी ने कहा हाँ बेटा जाओ। तो ब्रह्मलोक गया दंभ अपने दादाजी से मिलने, ब्रह्मा जी से मिलने। कैसे गया? बढ़िया त्रिपुंड लगाया, चौड़ी चोटी रखी, गले में खूब सारी मालाएं पहन ली, नीचे धोती पहन ली, खड़ाऊ पहन लिए, वेद मंत्र उच्चारण करता हुआ कमंडल हाथ में लेकर के महाराज माला इतनी तीव्र गति से चल रही है कि एक क्षण में जाने कितनी मालाएं कर ले रहा है। यही तो दंभ है। कई लोगों को हमने देखा है
किसी की हम निंदा नहीं कर रहे हैं, तो गाली गलौज भी चल रही है, फिर भी हाथ में माला चली ही रही है, इसको खींचे ही जा रहे हैं। तो दंभ भी ऐसे ही जा रहा था ब्रह्मा जी से मिलने, नाम जब चल ही रहा है, और सामने कोई आ जाए तुरंत दंभ रुक जाए, पहले कमंडल से पानी छिड़के फिर आगे बढ़े। ऐसा करता हुआ दंभ जब पहुंचा ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी, ओहो आज तो कोई बहुत बड़ा संत सिद्ध आया हमारे यहाँ, स्वागत करो भैया इनका। स्वागत करके दंभ को वहां पर लाया गया। ब्रह्मलोक में जाकर के भी दंभ अपने कमंडल से जल छिड़काव कर रहा था। जहां खड़ा हुआ वहां पर भी महाराज पहले जो है कुशा से उस जगह को झाड़ा, तब जाकर के खड़ा हुआ। ब्रह्मा जी अपने आसन से ही खड़े हो गए, बोले भगवान आप ब्रह्मलोक में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, विराजमान हो जाइए। कहने लगा, बोले कि यहां मेरे बैठने लायक कोई जगह ही नहीं है, सब अपवित्र है। इसको दंभ कहते हैं, इतना ऊंचा, ब्रह्मलोक ही अपवित्र है उसके लिए। तो ब्रह्मा जी बोले तो आप एक काम करो, आप चल के आओ, हमारी गोद में बैठ जाओ। ब्रह्मा की गोद में तो बैठ ही सकते हो। तो दंभ चल के, हाँ आपकी गोद में बैठ सकता हूं। चल करके पास गया, ब्रह्मा जी की गोद में बैठने लगा। बैठने से बोले, ओहो इस पर भी एक आध बार कोई ना कोई बैठा तो है। कमंडल का जल गोदी में डाल दिया, पूरे गीले कर दिए। ब्रह्मा जी बोले अब बैठूंगा इस पे। ब्रह्मा जी बोले भैया कोई बहुत बड़ा साधु आया, कोई बहुत बड़ा सन्यासी, इतना पवित्र। दंभ जाकर के जैसे ही उनकी गोद में बैठा तो ब्रह्मा जी में भी दंभ उत्पन्न होने लगा। तुरंत समझ गए, ओहो ये तो कोई और नहीं है, ये तो हमारा नाती है दंभ। दंभ का मतलब क्या होता है? केवल आडंबर, केवल दिखावा, वास्तविकता उसमें कुछ भी नहीं है। भक्ति में पतन का सबसे पहला कारण, जिससे सारे अपराध बनते हैं भक्तों से, वो सबसे पहला कारण है दंभ। कंठी माला, तिलक, स्वरूप, सेवा, इसको सौभाग्य से कीजिए। कथा सौभाग्य से सुनने जाइए, वृंदावन सौभाग्य और खूब आनंद में जाइए, कभी दंभ में मत जाइएगा। आप एक बार भी दंभ में आसक्त होकर के यदि भक्ति मार्ग में आए तो पतन होगा ही होगा। तो इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा, बोले भागवत की कथा किसने किसको पहले सुनाई, हमें इसके बारे में बताओ। तब सूत जी ने बताया, बोले पहली बार ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। तब पूछा गया, बोले नारद जी तो एक जगह टिकते नहीं, उनको तो शाप लगा है, वो भ्रमण करते रहते हैं, वो एक जगह बैठ करके उन्होंने कथा कैसे सुनी? तो बंधुओं एक बात शास्त्रों में कही जाती है, शाप, दोष, पाप, ये जितने भी हमारे ऊपर लगाए जाते हैं ना दोष, ये सब कथा में लागू नहीं होते। कथा में कोई भी दोष लागू नहीं होता, कोई भी शाप लागू नहीं होता। और हां एक और बात, कोई वरदान भी लागू नहीं होता। कथा में आप न्यूट्रल होते हो, शून्य होते हो। जितने पुण्य हैं, जितने पाप हैं, जितने शाप हैं, जितने दोष हैं, वो सब यहां से बाहर जाती पुण्य लग जाएंगे आपको। लेकिन यहां आती जैसे बैठोगे तो यहां आप पूर्ण रूपेण शून्य हो। यहां पर आपको कोई शाप, कोई दोष, कोई पाप, कोई पुण्य, कुछ नहीं है आपके पास। आप खाली हो, और खाली होके बैठोगे तभी ज्ञान आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। युक्त होकर के बैठोगे तो कहीं भी धारण नहीं कर पाओगे। इसलिए कथा में नारद जी बैठ गए, क्यों? क्योंकि वहां शाप लगता नहीं है। तो नारद जी महाराज बैठे, सौनकादि ऋषियों ने कथा सुनाई। तो बोले कथा सुनने का कारण क्या था? तब नारद जी ने अपना पूरा भाव बताया कि पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए नारद जी जब वृंदावन गए तो वृंदावन में जाकर के उन्होंने देखा कि एक परम सुंदरी की गोद में दो वृद्ध हैं। वो परम सुंदरी भक्ति महारानी और उसके दो पुत्र ही वृद्ध होकर के उसकी गोद में हैं, ज्ञान और वैराग्य। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, भक्ति हम सबके चित्त में है, भक्ति हम सबके पास है। यहां जितने भी लोग इस पंडाल में बैठे निश्चित ही सब भक्ति युक्त हैं, पर हम फिर भी भक्ति होने के बाद भी प्रसन्न क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं क्षोभ, कहीं ना कहीं पीड़ा, कहीं ना कहीं हम सब लोग दुखी तो हैं। क्यों?
क्योंकि भक्ति के 2 पुत्र हैं, वो हमारे पास नहीं है, और बिना पुत्र के मां प्रसन्न नहीं रहती। और पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ज्ञान और वैराग्य, जीवन में भक्ति के साथ में ज्ञान और वैराग्य दोनों का होना आवश्यक है। पर यहां ज्ञान वो नहीं जो आप समझ रहे हो, और यहां वैराग्य भी वो नहीं जो आप समझ रहे हो। अभी ज्ञान आप क्या समझ रहे हैं? बहुत पता होना, बहुत जानकारियां होना, इसको ज्ञान मानते हैं लोग। पर नहीं, बहुत पता और जानकारियां होना ज्ञान नहीं होता। विवेक बुद्धि होना, ये ज्ञान होता है। जैसे कि बहुत जानकारी होना और बहुत विवेक युक्त होना, दोनों में अंतर क्या है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप रसोई में गए और रसोई में घिया भी रखा है, आलू भी रखा है, टमाटर भी रखा है, और महाराज अरबी भी रखी है, भिंडी भी रखी है, सब्जियां सारी हैं, मसाले सारे हैं, कढ़ाई सामने है, और गैस चूल्हा भी है। सारी सामग्रियां आपके पास में, यह है ज्ञान। लेकिन सामग्री का प्रयोग करके उससे सुंदर सब्जी बना करके अपनी क्षुधा निवृत्त कर देना, इसको कहते हैं विवेक। इसको क्या कहते हैं? विवेक। नॉलेज होना, बहुत पता होना, ये इस प्रकार है कि बहुत सामग्रियां हैं आपके पास। पर विवेक होने का मतलब क्या है? जितनी सामग्री है उसका प्रयोग कैसे किया जाए, इसको विवेक कहते हैं। और भक्ति में विवेक होना अति अनिवार्य है। भक्ति में विवेक नहीं होगा तो भक्ति के साथ आप अप्रसन्न ही रहोगे। भक्ति में आप प्रसन्न नहीं रह सकते। जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध कथा है, वृंदावन में एक संत ने एक नियम धारण कर लिया। क्या? मैं आज के बाद कोई कन्या को रूप नहीं देखूंगा, मैं आज के बाद जाए देखूंगा, केवल पुरुष को ही देखूंगा। नियम धारण कर लिया और 2 सेवक लगा दिए अपने कुटिया के बाहर। बोले कोई कन्या आवे तो बात मना कर दियो। बोले महाराज जी को नियम है, वो केवल और केवल पुरुषों को ही देखते हैं, कन्याओं को नहीं देखते। अब उन महाराज जी को आप क्या मानोगे? ज्ञानी, ज्ञानी है। लेकिन इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो। लेकिन एक दिन मीराबाई आई और मीराबाई ने आकर के द्वार पे उन सेवकों से कहा, मैंने सुना है कि यहाँ कोई संत रहते हैं, आप मुझे उनका दर्शन करा दो। तो दोनों हंस करके कहने लगे, बोले कि हमारे महाराज जी का तो नियम है, वो किसी कन्या से नहीं मिलते, किसी स्त्री से नहीं मिलते, केवल पुरुषों से मिलते हैं। अब विवेक किसे कहते हैं? मीराबाई से सीखो। मीराबाई क्या बोली? अच्छा, तो आपके महाराज जी पुरुष हैं। सेवक बोले तो इसमें कोई संशय तो है ही नहीं, पुरुष तो है ही नहीं। नहीं नहीं, मैंने भागवत जी में सुना है कि वृंदावन में तो महादेव भी गोपी बन के बैठे हैं, यहाँ पे पुरुष तो केवल श्री कृष्ण है। यहां पर तो महादेव भी गोपी बन करके बैठे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की। अरे भैया, देव नहीं, देवों के देव महादेव भी वृंदावन में आते हैं तो गोपी बन करके, नथनी पहन करके, चुनरी ओढ़ करके, कजरा लगा करके, लालीमा लगा करके, गले में हार पहन के, और महाराज गोपी भाव से छम छम करते पूरे वृंदावन में डोलें गोपेश्वर महादेव। देवों के देव भी जहां गोपी बन के बैठते हैं वहां केवल एक ही पुरुष है और वो है योगेश्वर कृष्ण। पर नहीं, आज मैं पूरे वृंदावन में ढिंडोरा पीट के बताऊंगी, नहीं, एक और पुरुष है हमारे यहाँ पे। कौन? आपके महाराज जी, वो भी पुरुष हैं। सेवकों को तो घबराहट सी हुई, भीतर दौड़ के गए। उन्होंने जाके कहा, बोले महाराज जी ऐसे ऐसे एक तेजस्वी महिला आई थी और आकर के ऐसा कह के गई। महाराज जी ने जैसे ही बात सुनी तुरंत दौड़ करके गए। महाराज बोले आज ही अपना नियम तोड़ूंगा कन्याओं को देखने का, स्त्रियों को देखने का। और सबसे पहला दर्शन मीराबाई का किया। इसको कहते हैं विवेक। ज्ञान हम सबको हो जाता है पर विवेक नहीं हो पाता। भक्ति में बहुत जरूरी है बंधुओं विवेक का होना।
विवेक का मतलब क्या है? सही गलत की पहचान होना, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, ये पता लगना, ये बोध होना, इसी को विवेक कहते हैं। और जब तक विवेक युक्त नहीं होंगे तब तक भक्ति में कोई ना कोई बाधा आती रहेगी, आप प्रसन्न नहीं रह पाओगे। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो सबसे पहले पुत्र का नाम ज्ञान, ज्ञान यानी कि विवेक, सही और गलत की पहचान, ये चित्त में लाना प्रारंभ करो। और दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं है, वैराग्य का मतलब सब त्याग देना नहीं है। वैराग्य का मतलब है सबके बीच में रहते हुए भी किसी के प्रति आसक्त ना रहना, ये वैराग्य है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम प्याज नहीं छोड़ पा रहे। क्यों नहीं छोड़ पा रहे? हमारे घर में सब खाते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी खाते हैं, हमारे आसपास। अच्छा, तो बहुत बड़ी कृपा भगवान ने कि प्याज खाने वाले घर में ही हो आप। क्यों? मदिरा पीने वाले घर में होते तो आप भी पीते। माता जी भी पी रही हैं, पिताजी भी पी रहे हैं, हम कैसे छोड़ दें महाराज जी? सब खाते पीते हैं तो हम भी खाते पीते हैं। भैया ऐसे लोगों के लिए प्रमाण है हमारे भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज, जिनके पिताजी भी राक्षस, ताऊ जी भी राक्षस, चाचा भी राक्षस, भैया भी राक्षस, पूरा कुल खानदान पीढ़ी ही राक्षस, स्वयं भी राक्षस, लेकिन उसके बाद भी उन सब भावों को त्याग कर दिया जिनसे भगवत प्राप्ति में बाधा होती है, तो भी नहीं किया। अरे प्रहलाद जी से ज्यादा खतरनाक स्थिति तो नहीं थी हमारी, पिता ही शत्रु हैं प्रहलाद जी के तो। पर ऐसी स्थिति में भी प्रहलाद जी महाराज ने उन सब भावों का त्याग नहीं किया। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। एक बात सुन लीजिए, आप एक बार भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अपने चित्त में यदि प्रकट कर चुके हो तो फिर संसार में चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए वैसे रहो जैसे ठाकुर जी को प्रिय लगे। फिर चाहे कोई कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, कैसा भी माहौल, कैसा भी वातावरण, अगर इन वातावरणों के बीच में रहकर के भी आप अपने आप को कृष्ण भक्ति में नहीं रह पाए, नहीं रख पाए, तो फिर भक्ति मार्ग छोड़ दीजिए। यहां त्याग केवल उनका करना है जिनसे जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। प्याज खाने से पाप नहीं लगता, लहसुन खाने से पाप नहीं लगता, पर हां प्याज लहसुन खाने वाले को ठाकुर जी के मिलन में बाधा जरूर आ सकती है, क्योंकि वो तामसी हैं, आपकी वासना को उत्तेजित कर सकते हैं, आपके विषय भोग को उत्तेजित कर सकते हैं, संसार के प्रति प्रेम को उत्तेजित कर सकते हैं। वो तामसी पदार्थ हैं और भगवत मिलन में इसलिए वो बाधा है, इसलिए बस उसकी तिलांजलि की गई। कोई खाने से नरक नहीं चले जाओगे आप। इसलिए भैया भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम क्या है? वैराग्य। तो वैराग्य किन से करो? उन सब से कर लो जो भगवत मिलन में बाधा है। पता चले कि ऐसे व्यक्ति के संग बैठने से ठाकुर जी को अप्रसन्नता है तो नहीं बैठेंगे। पता चले कि ऐसे पदार्थ पाने से भगवत मिलन में बाधा है तो नहीं पाएंगे। अरे इतना नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दीजिए भक्ति मार्ग को। हर जगह व्यक्ति सेक्रीफाइस करता है, रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है, तो फिर ठाकुर जी से रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस क्यों नहीं है? बस संसार से संबंध बनाओ, ओहो आपका संबंध टिकेगा तभी जब सेक्रीफाइस करोगे। भाई एक को तो करना पड़ेगा, और ठाकुर जी तो ना करवे वारे, ठाकुर जी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। वो पहले से ही बता रहे हैं, मैं तो त्रिभंग ललित टेढ़ो मेढ़ो, मैं सेक्रीफाइस ना करूं तो करनो तो कर, मोह कौन सी गरज पड़े, मुंह पे कोई कमी थोड़ा ही है, मेरे तो हजारन भक्त हैं। सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, इतना तो त्याग करना पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया
पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की करताल बजा के गाओ। गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। चरण पड़ उन्हें हम मनाया प्रेम से गाओ। करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा पर वृंदावन धाम की रहो। ये पंक्ति सब लोग मेरे साथ में उच्च स्वर में गाना। क्या कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। कहीं तो मिलेंगे राधा वल्लभ बिहारी, कहीं तो मिलेंगे राधा वल्लभ बिहारी। ओ कहीं तो मिलेंगे राधा रमण बिहारी, कहीं तो मिलेंगे राधा रमण बिहारी। ओ उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया करें। एक बात बहुत बहुत जरूरी जानकारी के लिए आपको बताऊं,
हम आप सब लोग कथा तो सुनते हैं, हम आप सब लोग भक्त तो बन गए, पर एक बात बताऊं, हमारे चित्त में ये विश्वास नहीं है कि ठाकुर जी हमको मिलेंगे। ये बात बिल्कुल फैक्ट बता रहे हैं हम लोगों को लगता है हाँ ठीक है, जितने दिन जी रहे हैं भजन कर लें, जितने दिन जी रहे हैं हम कथा सुन लें, वृंदावन चले जाएं। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि भैया भजन साधन नाम जप तिलक ये सब करते हो, कथा सुनते हो, तो एक विश्वास भी अपने चित्त में प्रगाढ़ करो कि ठाकुर जी मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। और हमारी अंतिम श्वास आवे उससे पहले मिलना पड़ेगा ठाकुर जी को। आप जाके बिहारी जी से ये बात कहाँ करो, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार कभी तो आप मिलोगे। आपको मिलना, उससे पहले मेरे प्राण नहीं जा सकते, ये विश्वास चित्त में प्रकट करो। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करें। अरे हाँ, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा और करेंगे। हे उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। ओ तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। ओ लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। अरे हाँ, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। तो केवल भक्ति मात्र के चित्त में आ जाने से आपको सुख नहीं मिलेगा, भक्ति में आनंद नहीं आएगा। उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी चाहिए। बिना पुत्र के मां उदास ही रहती है, बिना पुत्र के मां को सुख नहीं मिलता। इसलिए ज्ञान यानी कि विवेक को चित्त में लाइए।
और वैराग्य के रूप में यह त्याग चित्त में लाओ कि जो भगवत मिलन में बाधा बने उसका त्याग करो। अभी प्रारंभ में अन्न से ही शुरू कर दो। उन वस्तुओं का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। और इसमें एक चीज आप कर सकते हो, जैसे पहली बार वर्जिश करने जाए, वर्जिश मतलब जिम वगैरह जावे, फिजिकल एक्सरसाइज करने जाए तो उसको एक आध दिन की छुट्टी होती है। ऐसे स्कूल जाने वाले बच्चों को भी एक आध दिन की छुट्टी होती है, पर जब वो हायर क्लासेस में पहुंच जाते हैं फिर छुट्टी नहीं होती उनकी। ऐसी वर्जिश करने वाले भी थोड़े यूज टू हो जाते हैं, जिम करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले यूज टू, फिर उनकी छुट्टी नहीं होती। ऐसी स्टार्टिंग डेज में कुछ दिन ऐसा कर लो, महीना में एक आध 2 दिन का चीट डे। वैसे तो ये छुट्टी वाला दिन भक्ति मार्ग में तो होता नहीं है, पर फिर भी कभी जब भी घर के कोई फंक्शन आदि में थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ ऐसा खाना पड़े, जैसे ये प्याज लहसुन आदि, तो एक आध बार की छुट्टी, पीने के लिए तो बिल्कुल छुट्टी नहीं है, उसके लिए नहीं छुट्टी मांगना है। महाराज अगर आप नाम जप करते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते हैं और कहीं से भी आपने इस अपवित्र वस्तु का सेवन किया तो आपको पाप नहीं महापाप लगेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में आने वाले तिलक कंठी आदि पहनने वालों को कम से कम मांस मदिरा तो देखनी भी नहीं चाहिए, उससे तो दूर ही रहो। इसके लिए एक आध 2 दिन छुट्टी हो जाए, पर भैया 1-2 महीना के नाम जब कथा श्रवण से आप ऐसे हो जाओगे कि मन में आएगी नहीं भावना। तो यहां से प्रारंभ करो, धीरे धीरे फिर स्वरूप में, संग में, सब में इस चीज को व्यवस्थित करने लग जाओ कि जो हरि विमुख करने वाले सबका त्याग। सूरदास जी कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की तो एक पंक्ति है, मेरे स्मरण में नहीं आ रही है, उसमें वो कहते हैं, ताते भले नरक के बासा, दुर्जनों का संग विधाता हमको कभी ना दे, उससे बढ़िया तो नरक का। कैसे है? दुष्ट संग जन दे विधाता। हाँ, ताते भले नरक को बासा। तो भैया अन्न से प्रारंभ करो और धीरे धीरे जन तक उसको ले जाओ। जो हरि विमुख करने वाले हैं उनका त्याग करो। तो ये 2 पुत्र हैं भक्ति के, ज्ञान और वैराग्य। इन दोनों को इस रूप से अपने चित्त में लाना प्रारंभ करो, आपकी भक्ति अपने आप आपको आनंद देने लगेगी, अपने आप आपको उत्साहित करने लगेगी। भक्ति के ये 2 पुत्र वृद्ध हो गए थे। नारद जी महाराज से प्रार्थना की। नारद जी ने कई संतों से पूछा कि कैसे भक्ति के ज्ञान वैराग्य पुत्र को युवा किया जाए। तब बद्रीनाथ जब वे पहुंचे तब वहां सनकादि ऋषियों ने कहा कि आप उनके नाम से भागवत की कथा कराओ। श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति पुष्ट नहीं करती, भक्ति जिनके चित्त में होती है वही कथा में आते हैं। भक्ति बंधुओं सबके चित्त में होती है। भक्ति को प्रसन्न करने वाले उनके 2 पुत्रों को भागवत जी प्रदान करती हैं, ज्ञान और वैराग्य, उनको पुष्ट करती है जो हमारे चित्त में वृद्ध हो गए। नारद जी महाराज सनकादि ऋषियों के पास गए। सनकादि ऋषियों ने बताया भागवत की कथा कराओ, उससे ज्ञान वैराग्य दोनों पुष्ट होंगे। तब भागवत की कथा नैमिषारण्य ऋषिकेश क्षेत्र में गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, ऋषिकेश में भागवत की कथा का क्रम रखा गया। अनेक ऋषि, अनेक देवता, सब गंधर्व जन आदि सब वहां पधारे और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ही वक्ता रूप में बैठे। भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ जैसे ही वहां पहुंची, भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सप्ताह कथा सुनने से आपके चित्त में ज्ञान और वैराग्य
प्रकट हो जाएंगे, ज्ञान और वैराग्य युवा हो जाएंगे, पर कथा पूरी होते ही वो फिर वृद्ध होने लग जाएंगे। हमारा काम क्या है, व्यास का काम क्या है कि 7 दिन में श्रोताओं के चित्त में ज्ञान और वैराग्य को प्रकट करे, युवा करे। पर श्रोता का काम क्या है, 7 दिन बाद जब व्यास जी अपनी पोथी लेके चले जाएं, उसके बाद व्यास जी जैसा चित्त में करके गए, कम से कम वैसा उसको बना के रखे। ये श्रोता का लक्षण है। केवल एक मैया को बात समझ में आई, वही न ताली बजाइए। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपने व्यास से जो सुना है और व्यास ने जैसा आपके चित्त को बना दिया है, आप कम से कम उसको वैसा तो रखो। उससे बढ़िया करो तो और अच्छी बात है। कम से कम उसको उतना तो संजो करके रखो जितना व्यास जी उसका निर्माण करके चले गए हैं। तब आपकी कथा सुनना सार्थक माना जाएगा। इसलिए नियम धारण कीजिए। ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट होंगे कथा सुनने से। ज्ञान विवेक में परिवर्तित होगा, वैराग्य मतलब त्याग की भावना आएगी उन सब वस्तुओं की जो भगवत मिलन में वादा है। पर 7 दिन कथा में तो ये दोनों पुष्ट रहेंगे, उसके बाद भी पुष्ट बने रहें। उसके लिए क्या उपाय है पता है? आप कथा सुनते ही रहो। व्यास जी चले जाएं उसके बाद भी कथा सुनते ही रहो। सत्संग एक क्षण के लिए भी, बंधु हर दिन का नियम बना लो। जैसे जल, जैसे अन्न, जैसे वायु हमारे तन के प्राणों के लिए अति आवश्यक है, ऐसे ही कथा को भी अपने पूरे 24 घंटे में एक समय प्रदान करो। आप सबके पास आधुनिक यंत्र हैं, सबके पास इंटरनेट, आजकल बहुत हाई फाई जमाना हो गया है, सब बिना नेट के कोई नहीं है। एक समय कथा को निश्चित प्रदान कीजिए हर दिन। आप यदि 15 मिनट का भी सत्संग रोज सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो निश्चित है कि आपके चित्त के ज्ञान वैराग्य वृद्ध नहीं होंगे। अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएं वो तो आगे की स्थिति है, पर जितने व्यास जी बना के गए उतने तो रहेंगे, उससे गिरेंगे नहीं। ये आपका कर्तव्य है, आपको करना है। तो कथा सुनते ही महाराज ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो गए। पुष्ट होकर के नृत्य करने लगे। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, चरणों में प्रणाम करके कहने लगी, आपकी कृपा से मेरे दोनों पुत्र युवा हो गए। अब मुझे बताइए इस कथा पंडाल में मैं कहां बैठूं? तब बहुत सुंदर आसन बताया गया कि भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री भवरोग हर्त्री, सात्वं चतिष्ठ स्वसुधै स्वसांश्रया, निरंतरम वैष्णव मानसानि। जितने भी वैष्णव कथा में आकर के बैठ गए हैं और एक चित्त होकर के, एक निष्ठ होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, नारद जी महाराज कहते हैं, भक्ति महारानी आप इन सबके चित्त रूपी आसन पर जाकर के विराजमान हो जाओ। तो भक्ति महारानी श्रोता के चित्त रूपी आसन पर आकर के बैठ जाती है। पर जब श्रोता देखता है, भक्ति महारानी देखती है कि आसन बार बार डामाडोल हो रहा है, कभी इधर मन जा रहा है, कभी उधर मन जा रहा है, कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी इधर देखता है, उधर देखता है, तुरंत वो समझ जाती है आसन उचित नहीं है, उसका त्याग कर देते हैं। इसलिए भक्ति महारानी पहले दिन ही आसन, आपके हृदय रूपी आसन पर बैठ गई हैं, उनको अनुकूलता प्रदान करो। क्यों हम बार बार कहते हैं सावधान ते श्रुण, इधर सुनो, इधर देखो? क्यों? आप सावधानी से बैठोगे तो भक्ति जो आपके चित्त में बैठी है उसको अच्छा लगेगा, उसको अनुकूलता लगेगी। और जैसे ही आपका मन विचलित होता है इधर उधर और बार बार उठना बैठना ये सब में क्रिया, भक्ति महारानी तुरंत आसन का त्याग कर देती, बोले ये स्थिर नहीं है। अस्थिर व्यक्ति कभी कथा नहीं सुन सकता, स्थिर तो होना पड़ेगा। तो इस प्रकार भक्ति महारानी हम सबके चित्त रूपी आसन पर आकर के विराजमान हो गई। भक्ति के चित्त में विराजमान होना ये सामान्य बात नहीं है। भक्ति का हमसे स्पर्श होना, अभी क्या होता है पता है? भक्ति का स्पर्श होता है हम लोगों को, हमारे चित्त में नहीं आती भक्ति। स्पर्श होता है इसलिए कुछ दिन के लिए वृंदावन अच्छा लगता है, स्पर्श होता है इसलिए कुछ दिन के लिए सेवा अच्छी लगती है, स्पर्श होता है इसलिए कुछ दिन के लिए भक्ति भाव अच्छा लगता है, और वही जब परिवर्तित हो जाता है पुनः संसारी बन जाते हैं, तो समझ जाना चाहिए स्पर्श था भक्ति का, भक्ति आई नहीं थी चित्त में। भक्ति चित्त में आ जाएगी तो चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, आपके हृदय का भाव नष्ट नहीं हो सकता।
एक बार वृंदावन चले गए तो फिर बार बार जाएंगे। एक बार श्री किशोरी जी का आश्रय ले लिया तो बार बार लेने का इच्छा होगी। एक बार कथा सुन ली तो फिर उसके रसिक बन जाओगे, उसके आदी हो जाओगे। स्पर्श होगा तो एक आध बार में ही पूर्ति हो जानी है, पर यदि प्रवेश होगा तो बार बार सनई सनई मन होगा बार बार जाने का। तो भक्ति का प्रवेश हो चित्त में। यहां भागवत जी के महात्म्य में एक श्लोक बहुत सुंदर कहा गया, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। बहुत सुंदर बात, सब लोग सावधानी से सुनो। रेलगाड़ी में सबसे आगे क्या होता है? इंजन, उसके पीछे डिब्बा होते हैं, और सबसे पीछे, अब तो नहीं होता पर पहले छोटे थे तब देखा था, उसमें वो एक कमरा सा होता था, उसमें वो झंडा दिखाने वाले खड़े रहते, क्या बोलते हैं उनको? गार्ड। हाँ, गार्ड रूम होता था। तो भले ही इंजन आगे हो, पर गार्ड के हाथ में जिस कलर का झंडा होगा उससे ही पूरी ट्रेन चलती है। होता है ना? गार्ड रूम कभी भी ट्रेन के बीच में नहीं होता था, आगे नहीं पीछे ही होता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम सबका जीवन किससे चलता है? लक्ष्मी। हम भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ हमारा लक्ष्मी से ही चलता है। उसके हाथ में कंट्रोल होता है। लक्ष्मी चाहे तो हमको बड़े महलों में रुकवा दे, और लक्ष्मी चाहे तो रोड पर ले आवे, गार्ड रूम की तरह। पर अभी हमारी ट्रेन चल क्यों नहीं रही है पता है? हमको लगा कि भाई इसके झंडा दिखाने से ही ट्रेन चलती रुकती, तो हमने क्या किया, अपने जीवन रूपी रेलगाड़ी में गार्ड रूम को सबसे आगे खड़ा कर दिया। सबसे आगे गार्ड रूम है, लक्ष्मी को आगे हमने रख दिया है, और उसके पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं। यही चाहिए, यही चाहिए, यही सर्व विधाता, यही हमारी जीवन धात्री है, यही हमारे सर्वस्व है। और इंजन यानी कि भक्ति, उसको हमने पीछे कर दिया है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी एक भाव कहती हैं, अभी स्थिति क्या है? लक्ष्मी आगे आगे चलती है, उसके पीछे मानव चलता है। पर मूल उद्देश्य क्या होता है? लक्ष्मी किसके पीछे चलती है? बोले ठाकुर जी के पीछे चलती है। तो ठाकुर जी सबसे आगे, उनके पीछे लक्ष्मी, और लक्ष्मी के पीछे हम। लेकिन ठाकुर जी किसके पीछे भागते हैं? बोले अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। भगवान भक्ति के पीछे पीछे चलते हैं। तो भागवत जी कहती हैं, व्यक्ति जब लक्ष्मी जी का आश्रय त्याग भक्ति महारानी के पीछे चलने लग जाता है, तो पहले हमारा स्टेटस क्या था? सबसे आगे भक्ति, भक्ति के पीछे ठाकुर जी, ठाकुर जी के पीछे लक्ष्मी, लक्ष्मी के पीछे हम। और जब हम कथा आदि सुनने के बाद भक्ति के पीछे चलने लग जाते हैं, तो क्या स्थिति होती है? सबसे आगे भक्ति, भक्ति के पीछे भक्त, और भक्त के पीछे भगवान, भगवान के पीछे लक्ष्मी। अभी स्थिति क्या है भैया? एक बात लिख लीजिएगा, ठाकुर जी के पीछे नहीं दौड़ना है। भक्ति का मतलब ठाकुर जी के पीछे दौड़ना नहीं होता। भक्ति तो तब श्रेष्ठ जानो, ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे हैं। एक हम पद गाते हैं ना, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। ये प्रारंभिक भक्ति है, ये प्रारंभिक भक्ति, स्टार्टिंग भक्ति में हमको ऐसा कहना है ठाकुर जी से कि आप जहां ले चलोगे वहां हम चलेंगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। लेकिन जब भक्ति अपनी चरम स्थिति पर पहुंच जाएगी तो ये पद हम नहीं गाएंगे, ठाकुर जी हमसे कहेंगे, तू जहां ले चले गो वहीं मैं चलूं।
कहने में थोड़ी अटपटी बात है, पर वास्तविकता यही है कि हम ठाकुर जी के अधीन रहें तो समझो भक्ति अभी निम्न है, और ठाकुर जी हमारे अधीन है जाए तो समझ जाओ भक्ति अब श्रेष्ठ है। भक्ति अपनी अब स्थिति में। हमारे ब्रज के रसिक जन और जिन जिन भक्तों के आप चरित्र सुनते हो, इन्होंने ठाकुर जी की अधीनता से प्रारंभ किया, पर एक स्थिति ऐसी आ गई कि ठाकुर जी इनके अधीन हो गए, ठाकुर जी उनके अधीन रहने लगे। भैया अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना लो भक्ति मार्ग में, अपने आप को ऐसा कर लो कि ठाकुर जी आपके बिना रह ही नहीं पावे। ठाकुर जी कहे मुंह को तो जैसो तैसो रखेगो, मैं तो यही के संग ही रहूंगो, मैं याद छोड़ के कहीं ना जाऊंगो। अभी स्थिति पता है क्या है, हम ठाकुर जी को पकड़ते हैं और ठाकुर जी को हम छोड़ देते हैं। ठाकुर जी को पकड़ते हैं, कभी ठाकुर जी को छोड़ संसार को पकड़ लेते हैं। अभी पकड़ने छोड़ने की स्थिति हमारे हाथ में है, पर भक्ति करते भये, कथा सुनते भये, संत जनन की कृपा से एक स्थिति ऐसी आ जाए कि हम पकड़ना छोड़ना बंद कर दें, ठाकुर जी पकड़ें। हम ठाकुर जी को जब तक पकड़ रहे हैं तब तक छूटवे को भय है, लेकिन ज्यादा ना ठाकुर जी ने पकड़ लियो बाद ना छूटवे को भय दूर रह जाएगा, क्योंकि उनकी पकड़ इतनी मजबूत है जैसे अंबुजा सीमेंट जैसे फेविकॉल की पकड़। एक बार चिपक गए महाराज ठाकुर जी फिर ना छूटे। हमारी पकड़ तो कैसी है, अब कौन सा, अब कोई सीमेंट को नाम थोड़ी बोलना, प्रचार तो कर नहीं रहे। हमारी पकड़ पता कैसी है, मट्टी की चिनाई कर दी हो, सीमेंट की जगह मट्टी चिन दी हो ईंटन के बीच में, बिल्डिंग खड़ी तो हो जाएगी, पर जोर की हवा ज्यादा ना चली, जोर की बारिश ज्यादा ना आई, पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। ये हमारी पकड़ है, मट्टी की पकड़। लेकिन अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना लो कि काउदना ठाकुर जी पकड़ ले, और जादना ठाकुर जी ने पकड़ लियो, वादना चाहे दुनिया इधर उधर है जाए, तूफान आ जाए, आप नहीं छोड़ पाओगे ठाकुर जी को। ठाकुर जी पकड़ेंगे। और ठाकुर जी कब पकड़ेंगे? स्वाभाविक सी बात है, आप किसी वस्तु को कब पकड़ते हो, आप किसी वस्तु को कब स्वीकार करते हो? जब वो आपके योग्य होती है। जो वस्तु आपके योग्य नहीं है आप उसको अस्वीकार ही करते हो। इसलिए भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में, इन मार्गों में चलकर के अपने आप को ऐसा बनाओ कि ठाकुर जी को लगे कि हाँ ये मेरे योग्य है। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसी मेहता को तारो वही वार सवारने को, वेदन सुनावने को जय देव तारो है। ठाकुर जी ने जिसको भी तारा उससे कोई ना कोई काम ही बनना है ठाकुर जी का। बहुत ध्यान से सुनना। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को। वो हाथी क्यों तार दिया? बोले आपने सोचा बढ़िया बैकुंठ में एक हाथी हो जाएगा, इस पर बैठ के घूमा करेंगे, फिर हाथी को तार दिया। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, और खावने पकावने को मीराबाई तारी है। मीराबाई को क्यों तारा? बोले बढ़िया मेवाड़ की है, राजस्थान के लोग बढ़िया भोजन बनाते हैं, तो मीराबाई को तार दो, वैकुंठ में जाके बढ़िया बढ़िया बनाया करेगी कुछ ना कुछ सब्जी। आपने मीराबाई को तार दिया किस लिए? बोले भोजन बनाने के लिए। अब ये तो देखो, इसको कहते हैं व्याज स्तुति। क्या कहते हैं? व्याज स्तुति। व्याज स्तुति मतलब टॉन्ट दे दे करके स्तुति करना थोड़ी नोक झोंक के साथ ठाकुर जी को छेड़ते भय अपनी बात कहना, इसको कहते हैं व्याज स्तुति। तो कह रहे हैं आपने गजेंद्र पर कोई कृपा नहीं करी, आपको सवारी करनी थी इसलिए तार दिया। मीराबाई को इसलिए तार दिया आपको भोजन बना के खिलाती। और वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। जयदेव को क्यों तारा? बोले बढ़िया बढ़िया आपको पद सुनाएगा इसलिए आपने जयदेव को तार दिया। सबका नाम लेते हुए अंत में कहते हैं मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। मुझ पे ना भोजन बनाना आता, ना मुझ पे नाचना आता, ना मुझ में कोई गुण है, ना मुझ में कोई योग्यता है। मैं तो बिल्कुल निठल्ला हूं ठाकुर जी, मुझसे कुछ नहीं आता। मोहे तारो वह मैं आपकी भलाई है, मुझे तार के दिखाओ। कुछ नहीं करूंगा, वैकुंठ में पड़ा पड़ा केवल भोजन करूंगा। अगर आपने तब भी मुझे तार दिया तो मानूंगा कि आप तारणहार हो, आप भक्त वत्सल हो, मुझे तारो। पर
ये तो व्याज स्तुति थी, पर फिर भी हम ऐसे बना लेना अपने आप को कि जिससे ठाकुर जी के मन में ये बात आ जाए कि भाई हमें ये गुण है, ये लक्षण है, ये श्रेष्ठता है। अच्छा, ये भी हमारे ब्रज में ऐसी कहावत है कि ठाकुर जी देखते हैं गुण अवगुण, श्री जी नहीं देखते। हमें ठाकुर जी फिर भी देख लेते हैं, बैकुंठ में कहीं पड़ो तो नहीं रहेगो, कछु करे धरे तो या कुछ तारो। ये गोलोक धाम में ऐसे पड़ो तो नहीं रहेगो, कछु करे धरे तो या कुछ तारो। पर हमारी श्री जी वो तो बड़ी दयालु है। हमारे ब्रज में गाते हैं, वृषभानु की किशोरी सुन गैया हुत भोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, मन भूल मत जयो श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जयो श्यामा प्यारी के चरण। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया हुते भोरी। सबसे भोरी गैया है पृथ्वी पर, बातों ज्यादा भोरी है हमारी लाडली जी। क्यों? प्रीत जान के हूँ थोड़ी। नेक सी कोई प्रीति प्रस्तुत कर दे, वाकु जान करके भी तो है राखेगी शरण, तुरंत शरण प्रदान करती हैं। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। तो भैया ये कथा आदि सुनकर के अपने आप को योग्य बनाओ ठाकुर जी के। हम ठाकुर जी के लायक बन जाएं, हम ठाकुर जी के योग्य बन जाएं, ताकि ठाकुर जी हमको पकड़ लें। क्योंकि ठाकुर जी ने एक बार पकड़ लियो तो फिर कभी छूटवे की स्थिति आवेगी ही नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार महात्म सुनाया गया। महात्म में आगे आत्मदेव की कथा और वहां पर गोकर्ण जी महाराज और आत्मदेव जी के दूसरे पुत्र धुंधुकारी का चरित्र सुनाया गया। उसके विशेष मूल भाव को हम कल की कथा में सत्र में सुनाएंगे। बंधुओं, हमारी कथा का एक नियम रहता है, हर कथा के विश्राम दिवस विश्राम में वृंदावन को याद किया जाता है। और एक बात आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुन लो, अभी जलंधर 6 बजे से पहले जलंधर था, अब ये वृंदावन है। अब और तो सब रोज जलंधर ही होगा, पर ये साईं दास स्कूल का जो ग्राउंड है ये तो वृंदावन ही है। कल से एक काम करके देखियो, आपसे कोई पूछे कहां जा रहे हो तो यूं ही कहियो वृंदावन जा रहे हैं, यूं क्यों मत कहियो साईं दास स्कूल जा रहे हैं। कहा कहोगे? हाँ, वृंदावन जा रहे। ओ महाराज नहीं, 7 दिनों में यहीं आपको बिहारी जी के अनुभव हो जाए, यहीं आपको राधा वल्लभ जी को अनुभव हो जाए तो कहीं आओ। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी भी हर जगह जाते हैं कथा में, यहाँ भी पधारे हैं। सुबह 11:30 से 12:30 दर्शन होंगे। पर हमारी प्रार्थना, इतनी संख्या में मत आ जाना, छोटे से ठाकुर जी डर जाएंगे इतनी भीड़ को देख के। थोड़े थोड़े लोग ही यहीं हो। 11:30 से 12:30 श्री गिरधर लाल जी का भी दर्शन होएगा। उन्हीं गिरधर लाल जी की कृपा से वृंदावन के सप्त निधियों को आइए हम आप सब लोग प्रणाम करें। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय कुलाय वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो भैया प्रगट्यो। या बेचारे ब्रजवासी ब्राह्मण पर नेक दया करो, हमारे गरे को नेक सहायता दो, नेक अपने गरे के स्वर को लगाओ, साथ में भाव से गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुलाय वृंदावन मेरो वृंदावन,
गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, बोल राधा गोविंद देव प्रभु की। वृंदावन जलंधर में हम वृंदावन प्रकट कर रहे हैं, सातों निधिन को बुला रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। न जोर की जय बोलो, बोलो राधा गोविंद देव की। ये हमारे वृंदावन के प्रथम ठाकुर और दूसरे ठाकुर, हे सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बलि बलि जा, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बलि बलि जा, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोले मदन मोहन लाल की। ये दूसरे ठाकुर। अब तीसरे ठाकुर कौन है? गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हे प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। हे बड़ो प्यारो गोपीनाथ, बड़ो प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री राधा गोपीनाथ की। अब हमारे वृंदावन के सबसे सुंदर, सबसे प्यारे, सबसे निराले छोटे से ठाकुर, चौथे ठाकुर कौन हैं? श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो भुजा उठा के गाओ। कौन? हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को, खान हमारो, हे रूप सुधा को खान हमारो। सुधा को खान हमारो। श्री वृंदावन में सबते प्यारो, वृंदावन में सबसे प्यारो। श्री वृंदावन
पुकारो श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। हे बड़ो प्यारो राधा नाम, बड़ो प्यारो राधा नाम। हे बड़ो मीठो राधा नाम, बड़ो मीठो राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। तब हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर भुजा उठा के प्यारो राधा वल्लभ लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। बोल राधा वल्लभ लाल की। हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान। जुगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मां। हे प्यारे नवल कुंज ही अमान, प्यारे नवल कुंज ही मां। हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज धारे। कुंजन कुंजन की रज धारे। कुंजन कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गान। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज ओ धारे। हरि व्यास युगल यश गान। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। अब 6 ठाकुर है गए हमारे ब्रजमंडल के, और 7वें ठाकुर कौन है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे लाल जी ने कितने सुंदर शब्द लिखवाए हैं बिहारी जी के लिए, जोरते कहियो। कैसे हैं बिहारी जी? भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। इस ब्रह्मांड को 14 भुवनों में बांटा है। पृथ्वी से 7 नीचे हैं, 7 ऊपर हैं। ये 14 भुवन हैं, स्वर्ग से लेकर पाताल तक। और इन स्वर्ग से लेकर पाताल तक सबसे सुंदर जो हैं वो हमारे निधिवन में। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। भुजा उठा के श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब जिनकी कृपा से ये पद हम गा रहे हैं, हमारे गिरधर लाल जी जिन्होंने ये पद लिखवाया है, उनको प्रणाम करें। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम। हे जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो सप्तनिधिन को ही उजियारो। हम सबको प्राणन ते प्यारो। हम सबको प्राणन ते प्यारो। यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। आज हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे जय हो